स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 15.1 जो है प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी से मतलब है किसी इवेंट के ऑक्वर होने की जो संभावना होती है, मे बी ऑक्वर हाउ मैनी टाइम, उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी। जैसे आज बारिश हो सकती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? 50%, 30%, 40% या 1/2, 1/3। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो देखते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के लिए नॉर्मल सा फॉर्मूला देखते हैं। प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा है, इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल प्लेड। एक बैट्समैन है, 30 बॉल प्लेड करती है, उसमें से 6 बॉल पर बाउंड्री लगाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उस बात की कि जिसमें वो बाउंड्री हिट न कर पाए। तो 30 बॉल उसने प्ले किए हैं जिसमें 6 पर बाउंड्री लगाई है, तो नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री इक्वल टू हो जाएगा 30 - 6 इक्वल टू 24। तो ये आपके हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम होंगे 30। तो इससे आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 24/30। देखते हैं क्वेश्चन में। इन ए क्रिकेट मैच बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम। तो हम पहले लेते हैं नंबर ऑफ टाइम्स बैट्समैन, नंबर ऑफ टाइम्स ए बैट्स वुमेन हिट ए बाउंड्री, ये दिया है 6। आगे हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ टाइम्स इन विच बैट्सवुमेन डज नॉट हिट ए बाउंड्री, ये हो जाएगा 30 - 6। टोटल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय वुमेन इक्वल टू 30। तो अब हमें यहाँ फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो प्रोबेबिलिटी सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री तो ये हो जाएगी आपकी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम
फेवरेबल आउटकम है हमारा सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री ये होगी आपकी 30 - 6 यानी कि 24। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 24। टोटल आउटकम होंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाई बैट्समैन 30। सॉल्व करेंगे इसको 6 4 जा 6 5 जा, तो प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 4/5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। 1500 फैमिली का सर्वे किया गया है, तो विद 2 चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली कंप्यूट करना है आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स, हैविंग 1 गर्ल्स एंड हैविंग नो गर्ल्स। आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1। और इनका सम भी चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी इनकी 1 होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज ये होंगी आपकी 475 प्लस 814 प्लस 814 प्लस 211, तो 145510 2 1 3 7 10 3 8 11 4 15। तो टोटल नंबर ऑफ फैमिली इनका सर्वे हुआ है वो है 1500। तो आपको फाइंड करना है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स। तो नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, तो वो फैमिली हमें लेनी है जिसमें 2 गर्ल्स हैं। तो ये होंगी 475 इक्वल टू 475। तो फर्स्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम वो हैं जिसमें 2 गर्ल्स थी, तो वो फैमिली है 475। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि टोटल फैमिली जिनका सर्वे हुआ है वो है 1500। डिवाइड करेंगे 5 से तो 300, और ये 5 9 या 45, 5 जा फिर जाएंगे, फिर 5 से 60 टाइम, और ये 19 टाइम। तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 19/60। ये प्रोबेबिलिटी आ गई फैमिलीज हैविंग 2 गर्ल्स। अब आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी फैमिली हैविंग 1 गर्ल। प्रोबेबिलिटी फैमिलीज हैविंग 1 गर्ल्स इक्वल टू ये हो जाएगी 1 गर्ल वाली फैमिली हैं 814 अपॉन 1500, और इससे जब डिवाइड करोगे 2 से तो 2 4 जा 8,
2 7 या 14, 2 7 या 14, 750, 407 अपॉन 750, ये प्रोबेबिलिटी हो गई फैमिली हैविंग वन गर्ल। अब आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी हैविंग नो गर्ल। प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज हैविंग जीरो गर्ल मीन नो गर्ल, नो गर्ल्स इक्वल टू, ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम होगा जीरो गर्ल्स का है 211 अपॉन टोटल आउटकम है 1500, तो ये इतना ही रहेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, फैमिली हैविंग 1 गर्ल्स और फैमिली हैविंग नो गर्ल्स। अब आपसे कहा है लास्ट में आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी, तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इक्वल टू, ये हो जाएगा 19 अपॉन 60 प्लस 407 अपॉन 50, 407 अपॉन 750 प्लस 211 अपॉन 1500, 211 अपॉन 1500। तो इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा 1500। तो 60 से डिवाइड करोगे इससे 0, 6 2 जा 12, 35 और मल्टीप्लाइड करोगे तो 475, और ये करोगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 से करोगे तो ये 814, और 1500 से 1 टाइम तो 211, तो ये आ गया 1500 अपॉन 1500। तो यही आपसे कहा था कि इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। बताया भी था मैंने कि प्रोबेबिलिटी का सम कभी भी 1 से ज़्यादा या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा है रेफर टू एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 देखना है हमें चैप्टर 14 का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस स्टूडेंट की जो अगस्त में बॉर्न हुआ है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 14 का एग्जाम्पल नंबर 5 ये दिया है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त। ये थर्ड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट बॉर्न इन अगस्त इक्वल टू, ये अगस्त में जो स्टूडेंट बॉर्न हुए हैं वो ग्राफ से आप देखोगे तो 6 है। और अब हमें देखना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हो जाएंगे आपके 7 6 5 4 3 2 1 2 3 3 6 4 10 15। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए 40। तो अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट ऑफ क्लास बॉर्न इन अगस्त, इन अगस्त। तो ये हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम है आपका
स्टूडेंट जो अगस्त में बॉर्न हुए हैं यानी कि 6, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40, 2 3 जा 6, 220 जा, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी 3/20। नोट इट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस किए जाते हैं सिमुल्टेनियसली 200 टाइम, तो टोटल आउटकम होगा 200 विद द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। जो आउटकम्स आते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई। 3 हेड 23 टाइम, 2 हेड 72 टाइम, 1 हेड 77 टाइम और नो हेड 28 टाइम। If 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. तो compute the probability of 2 heads coming up। तो सबसे पहले हम लेते हैं नंबर ऑफ टाइम, ये 4th है, नंबर ऑफ टाइम्स 2 heads कमिंग अप। तो 2 हेड कमिंग अप दिए गए हैं आपको आउटकम 72। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये गिवन है आपको 200। तो प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है 2 heads coming up, 2 heads coming up equal to favorable outcome upon total number of outcome तो फेवरेबल आउटकम है आपके 72, टोटल आउटकम है 200। तो 8 से डिवाइड करोगे, 8 1 2 जा 16, 8 5 जा 40, 8 9 जा 72 यानी कि 9/25। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कमिंग अप 2 हेड्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 5। तो 5th क्वेश्चन में कहा है हमसे, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ए फैमिली। द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। ये टेबल दी गई है, उसमें इंफॉर्मेशन दी है। Suppose a family is chosen, find the probability that the family chosen is 5 पार्ट दिए गए क्वेश्चन के, आपको फाइंड करना है इसमें। तो अर्निंग का लेवल दिया है, उसी लेवल से नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए हैं जो ऑन करते हैं फैमिली। तो सबसे पहले हम लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इक्वल टू, ये हो जाएंगी आपकी, गिवन है 2400। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी फैमिलीज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 and own exactly 2 vehicles, and own
exactly 2 vehicles equal to फेवरेबल आउटकम, वही फॉर्मूला लगेगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम में वो फैमिली होंगी जिनकी अर्निंग 10,000 से 13,000 है और वो एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स ऑन करती हैं। तो इस टेबल में हम देखते हैं 10 से 13 में 2 व्हीकल ऑन करने वाली फैमिली है 29। तो प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी 29/2400। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 29/2400। 2400 जगह की वजह से थोड़ा शॉर्ट किया है। 29/2400। नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹16,000 और मोर, 16,000 और मोर and on exactly 1 vehicle, and on exactly 1 vehicle। तो अब सब में फॉर्मूला नहीं लिखते, आपको मालूम है। तो फेवरेबल आउटकम इसमें होगा वो फैमिली जिनकी इनकम 16,000 से मोर है और जो ऑन करती हैं एग्जैक्टली 1 व्हीकल। तो जो फैमिली एग्जैक्टली 1 व्हीकल ऑन करेंगी उनका नंबर आपको दिया है टेबल में 579। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम होगा 579 और टोटल आउटकम 2400। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी अर्निंग फैमिलीज अर्निंग लेस देन, फैमिलीज अर्निंग लेस देन ₹7,000 and does not own any vehicle, and does not own any vehicle। तो डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, जो कुछ भी व्हीकल नहीं खरीदते हैं वो हैं 7,000 से लेस वाले 10। तो ये हो जाएगी 10/2400। 10/2400 और डिवाइड करेंगे तो ये 1/240। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है इसका, फैमिली अर्निंग रुपीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹13,000 to ₹16,000 and own more than 2 vehicles, and own more than 2 vehicles। तो फेवरेबल आउटकम इसमें हो जाएंगे। तो वो फैमिली हमें लेनी है जिसकी इनकम 13 से 16,000 है
और व्हीकल ऑन करते हैं मोर देन 2, तो मोर देन 2 में ये आपकी आ जाएगी मोर देन 2, तो मोर देन 2 के लिए 13 से 16,000 में 25, तो 25 अपॉन 2400, तो इसे आप करोगे 25 बन जा 25, 8 जा 9 जा होंगे 225, 6 यानी कि 1/96। फिफ्थ पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज, probability of families owning not more than one vehicle, तो इसमें फेवरेबल आउटकम आपके हो जाएंगे सभी को आपको काउंट करना है, यानी कि वो फैमिलीज जिनकी इनकम लेवल 7,000 से लेस, 7 और 10 के बीच में, 10,000 से 13,000, 13 से 16, 16 मोर, और वो लेने हैं जो 1 नॉट मोर देन 1 यानी कि 0 और 1 वाले काउंट होंगे। तो ये हो जाएंगे आपके 10 + 0 + 1 + 2 + 1 + 160 + 305 + 535 + 469 + 579, और इनको जब आप ऐड करोगे तो ऐड करने पर ये होंगे 2062 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है आपके 2400, तो 2400 और इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 2062 2400, तो ये आ जाएगा आपका 2 से डिवाइड करोगे इसे 2 1 जा 0, 2 3 जा और 2 12 जा, तो ये आ गया 1031/1200। ये प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी फैमिलीज ऑनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू, नोटेड।